ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 520 तक पढ़ लिया था और लास्ट के कुछ सेशन में हमने देखा था 480 से 520 श्लोक तक शिष्य ने अपना अपरोक्ष अनुभव सुनाया था। जब उसे आत्मा से उसका एकाकार हो गया, जब उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अपना स्वरूप में वो स्थित हो गया, तब वो अपना खुद का अनुभव, जो स्वयं का अनुभव था, वह सुना रहा है। उसके पहले तक गुरु का उपदेश हमने सुना था और शिष्य ने अपने अनुभव में हमें बताया कि जो ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से उसकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो गई है और उसका विक्षेप समाप्त हुआ है। हम देखते भी हैं कि जो भी हमें विक्षेप होता है वो सब मन बुद्धि में होता है और शिष्य को यह समझा कि मैं आत्म स्वरूप हूँ और सब और इस आत्मा का ही विस्तार है, सब कुछ ब्रह्म ही है, वही और वही ब्रह्म मैं हूँ। और इस भ्रम में कुछ भी त्यागने लायक, कुछ भी ग्रहण करने लायक नहीं है, क्योंकि सब मैं ही हूँ। इसलिए ना कुछ त्यागा जा सकता है, ना कुछ ग्रहण किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है त्यागना या ग्रहण करना, कोई हमसे अलग चीज हो उसी को हम त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। और शिष्य ने अपने अनुभव में बताया कि वह अखंड आनंद का अनुभव कर रहा है, जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, न वाणी में कुछ कहा जा सकता है, उसे न मन से बताया जा सकता है, न ही, क्योंकि यह बुद्धि का विषय नहीं है। जो भी यह चीज हम समझते हैं संसार में या अनुभव करते हैं वो बुद्धि से करते हैं। और यह जो अखंड आनंद जो शिष्य को प्राप्त हुआ है वह इस मन बुद्धि से परे है। और फिर आगे शिष्य ने अपनी जो अनुभूति बताई, वो बताया कि असंगो हम अनंगो हम अलिंगो हम, मतलब असंगो हम, मैं डिटैच्ड हूँ, मैं आसक्ति रहित हूँ। अनंगो हम मतलब मैं ये स्थूल शरीर, ये जो ग्रॉस शरीर जो हमें मिला है वह मैं नहीं हूँ। जो हम यूजुअली मिस्टेक कर लेते हैं, हमें लगता है शरीर ही हमारा स्वरूप है। अलिंगो हम मतलब सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार शिष्य और आगे बता रहा है कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मतलब मैं आत्मा रूप हूँ और आत्मा तो कुछ करती ही नहीं, निष्क्रिय है। जब मैं कुछ करता ही नहीं तो मैं भोगता भी नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं समत्व में रहता हूँ, मैं सम हूँ और मैं शुद्ध बुद्ध बोध स्वरूप हूँ, केवलो हम सदा शिव हम। आगे शिष्य कहता है मैं यह नहीं वह नहीं, मतलब यह दृश्य नहीं वह नहीं, जीव जगत ईश्वर तीनों को उसमें इंक्लूड कर लिया, बल्कि इन सब का प्रकाशक मैं हूँ और मैं द्वैत रहित हूँ, मतलब मैं दूसरा कोई नहीं हूँ, अद्वैत में हूँ। और फिर शिष्य ने कहा नारायण हम नर कांतो हम। नारायण किसको कहते हैं? जिसमें सब कुछ आ गया उसे नारायण कहते हैं। तो नारायणो हम मतलब अब शिष्य को उसका अनुभव हो गया कि सब कुछ मैं ही हूँ। और आगे बोला नर कांतो हम, नर कांतो हम मतलब जिसने अपने सभी दुखों को समाप्त कर लिया हो। जो अपनी सभी गलत धारणाओं को जब हम समाप्त कर लेते हैं तो हमारे दुख भी समाप्त होते हैं। और इसी को कहते हैं हमने अपने सारे नरक को समाप्त कर लिया है, मतलब हमने अपने सभी दुखों को समाप्त किया है। कैसे समाप्त किया है? ये ज्ञान से समझ कर। तो जो भी हमें दुख थे वो अज्ञानता के कारण थे, तो अब ये शिष्य को ज्ञान की उपलब्धि हो गई। उसने मनन चिंतन करके उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया और उसे इस अखंड आनंद की अनुभूति हुई। और आगे शिष्य कहता है कि यह जो भी हमें दिखाई दे रहा था वह सब अध्यारोपित था, वह सब कल्पना थी, वह सब हमारे मन की ही कल्पना थी। पर इस ज्ञान से यह समझ गया कि यह सब कल्पना है, यह सब झूठी है और चेंजेबल है। और आगे शिष्य कहता है सर्वेशु भूतेषु हम, मतलब मैं ही सब में स्थित हूँ, चर में अचर में, लिविंग नॉन लिविंग, सब में मैं स्थित हूँ, मैं अखंड आनंद हूँ। इस प्रकार गुरु ने, शिष्य ने अपनी अनुभूति बताई और फिर कहा, अपने गुरु को नमस्कार किया, कहा कि आपकी कृपा से ही मुझे यह उपलब्धि हुई है और आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार गुरु को नमस्कार किया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि शिष्य ने गुरु को नमस्कार किया,
जिसको हम कहते हैं थैंक्स गिविंग दिया, और कुछ दे भी क्या सकता था शिष्य। तो इस प्रकार बार बार नमस्कार करते हुए शिष्य ने अपना जो अनुभव है वो समाप्त किया। अब यह सब सुनकर गुरु जो शिष्य को देख रहा है, जो शिष्य को आत्मा अनुभूति हो गई, वह शिष्य बार बार जब प्रणाम कर रहा है, तो उसको देखकर गुरु के शिष्य में भी, गुरु के हृदय में भी प्रसन्नता आ गई और वह भी कुछ बोलने लगे। तो आज हम शुरू करेंगे गुरु का उपदेश। श्लोक नंबर आज शुरू होगा 521। उसके पहले हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो आज का फर्स्ट श्लोक है 521, गुरु का उपदेश। जैसे कंक्लूडिंग स्पीच हो रही है अब गुरु की, शिष्य ऑलरेडी उस ब्रह्म स्थिति में है और फिर गुरु उसको फिर से जो कहना चाह रहे हैं वो हम सुनेंगे। इति नतमवलोक्य शिष्यवर्यम् समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वम् प्रमुदित हृदयमस देशिकेन्द्रः पुनरिदमः वचः परम महात्मा। तो इस प्रकार जो ब्रह्म प्राप्त ब्रह्मानंद में शिष्य है, उसको प्रणाम करते हुए देखकर गुरु बोलते हैं। अब ये जो शिष्य है, हम अच्छे से समझ रहे हैं कौन है ये शिष्य, जिसने चिंतन मनन करके ध्यान समाधि में निरंतर अपना अभ्यास करके और अपने स्वरूप को और अपने परम सत स्वरूप को जान लिया है, जो जागृत हो गया है, जिसे आत्मा आनंद अच्छे से प्राप्त हो गया है। ऐसे शिष्य को देखकर जो गुरु है उसका हृदय में एकदम वह आनंदित हो गया, प्रमोदित हृदय बोल रहे हैं, प्रफुल्लित मन से वह परम महान गुरु जो हैं वह फिर से कह उठते हैं। तो अब गुरु बोलने जा रहे हैं, ऐसा इस श्लोक में बताया है। तो यहाँ से इस श्लोक से हमें ये समझ में आता है, जो शिष्य है वो पूरी तरह आत्मा आनंद को प्राप्त हो चुका है और ऐसे शिष्य को गुरु फिर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। समझो ऐसी स्थिति हमारी हो, हमें तो थोड़ी सी भी चीज कोई पूरी आ जाती है तो हम किसी से और एडवाइस लेना या किसी से और कुछ सुनना नहीं चाहते, हम कहते हैं हमें आ गया, हमें सब मालूम है। तो कभी भी अपने को यह नहीं मान लेना कि मुझे सब कुछ पता है, मैं तो महान ज्ञानी हूँ, मुझे तो साक्षात्कार हो गया है। तो इस प्रकार हम यदि ऐसे समझेंगे तो हमारा अहंकार फिर से जाग जाएगा। तो इसलिए अपनी आध्यात्मिक स्टडी, अपना अभ्यास, मनन चिंतन हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ताकि जो हमारा मन बुद्धि है फिर से दूषित नहीं हो जाए। तो ये जो प्रफुल्लित हृदय से गुरु कहने जा रहे हैं वो हम सुनते हैं। श्लोक नंबर 522। ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगतो ब्रह्मेव तत्सर्वतः पश्याध्यात्मा दृशा प्रशांत मनसा सर्वास्व अवस्थास्वपि रूपादन्य देवीक्षितं किं भितः चक्षुष्मतां विद्यते तत्वत् ब्रह्मविद सतः किं परम बुद्धेर्विहारास्पदम्। तो गुरु कह रहे हैं यह जो जगत है ब्रह्म की प्रतीति है और जीवन मुक्त जो है उसने उसी को अनुभव किया है, अतः वो सब में सभी अवस्थाओं में ब्रह्म को ही देखता है। मतलब अब उसमें जो है मुझ में और इस जगत में पूरी सृष्टि में जो भेद था उसका खत्म हो गया है, त्रिपुटी उसकी समाप्त हो गई है कि मैं देखने वाला हूँ और यह दृश्य है, या मैं ज्ञानी हूँ और यह ज्ञान है, यह डिफरेंस उसका समाप्त हो गया, वो भेद उसमें समाप्त हो गया। और हम ब्रह्म को कैसे देखेंगे जगत में, जब हमको सब में ब्रह्म देखना है, ऐसे सब में भगवान देखना है, तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना होगा। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यही कर सकते हैं, जब हम दूसरों के बारे में नेगेटिव जो बोलते हैं, कमेंट करते हैं, तो दूसरों के बारे में सबसे पहले हमें नेगेटिव बोलना बंद करना होगा या कम पहले करना होगा। दूसरों के बारे में जो हम कमेंट पास करते हैं वो बंद करना होगा।
जैसा हम अपने आप के लिए सोचते हैं, जैसा हम अपने आप को मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वैसा ही हमें दूसरों को भी देना होगा। और हमेशा हमें अवेयर रहना होगा, सुजाग रहना होगा। किस चीज के लिए सुजाग रहना होगा? अपने स्वरूप के लिए, कि मैं कौन हूँ। तो हमेशा अपने दिव्य स्वरूप को हमें भूलना नहीं है। अपना रोल, अपने कर्तव्य इस संसार में प्ले करते रहना है, पर मैं कौन हूँ इसको हमें कभी नहीं भूलना है। तो यही गुरु हमको बताना चाह रहे हैं कि अपने दिव्य स्वरूप को हमेशा याद रखो। तो कैसे हम अपने दिव्य स्वरूप को याद रख सकते हैं? तो जैसा हमें पता है, जो हमारा स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। तो आनंद में ही जब हम रहेंगे हमेशा, मतलब हम अपने स्वरूप को याद रख रहे हैं। तो जब हम आनंद में रहेंगे तो हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे, तो फिर से हमें शिकायत करना बंद होगा। हमें जो अपनी अज्ञानता है, इस ज्ञान से हमें धीरे धीरे अपनी गलत धारणाओं को समाप्त करना होगा। तो धीरे धीरे हमारा अहंकार कम होगा, मैं मेरा नहीं होगा, मतलब जो अभी हमें अहमता ममता है वो समाप्त होगी। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम अपने आप को बहुत ही हीन समझते हैं। तो अपने आप को कभी निचले दर्जे का या हीन भावना से नहीं देखना, क्योंकि हम हैं आनंद स्वरूप। तो बार बार याद रखना, अपने मन में अपने आप के लिए भी यदि नेगेटिव विचार आते हैं, तो उस नेगेटिव विचार को अपने ये दिव्य स्वरूप का विचार लाके खत्म करना, और अपने आप को हमेशा आनंद स्वरूप समझना। अब गुरु कह रहे हैं कि सिर्फ जागृत अवस्था में ही अपने आप को नहीं याद रखना है, बल्कि स्वप्न और सुषुप्ति में भी अपनी स्टेज हमें सुधारनी है। तो कैसे हम सुधारेंगे? जब हम जागृत में अपने विचारों को सुधारेंगे, तो हमारे स्वप्न और सुषुप्ति भी सुधरेंगे, मतलब हमारी नींद की क्वालिटी सुधरेगी। और जब हम प्रेजेंट में रहना सीखेंगे, तो हमारे मन में इतनी बातें पुरानी नहीं रहेंगी, फ्यूचर की नहीं रहेंगी। तो जो हमें सपने हैं वह भी हमारे बंद होंगे, या फिर अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो हमें ये चेक करना है कि हमारी नींद की क्वालिटी कैसी है, हमारे सपने कितने आते हैं, कैसी क्वालिटी है। तो जब हम इन पर सब पर काम करेंगे, और जब हमारी नींद की क्वालिटी सुधर जाएगी, सपने आने बंद होंगे, तब हमें समझेगा कि हमारी जो मन पर जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से कर रहे हैं, मतलब हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है अपने मन को चेक करने का। तो जब हमारा ये मन एकदम शांत होगा, जिसको हम कहते हैं प्रशांत होगा, मतलब वो ना शांति और अशांति दोनों से डिस्टर्ब नहीं होगा, जो हमारा प्रशांत मन होगा, जो जिस जैसे कहा कि शांति और अशांति से ऊपर वाला मन, एकदम शांत मन होगा। और यह प्रशांत मन ही हमारी आध्यात्मिक आंखें हैं, ऐसा कहा जाता है। और प्रशांत मन ही जो है, ये हमें आनंद की प्राप्ति कराएगा। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उन्हें ब्रह्म के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे जिसके पास देखने के लिए आंखें होती हैं, वह रूप रंग के अलावा और क्या देखेगा? इन भौतिक आंखों से हम रूप रंग के अलावा और क्या देख सकते हैं? उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी, जिसकी बुद्धि में ये सत समझ आ गया, तो यह सत्य के अलावा और क्या देखेगा? मतलब जिसका मन शांत हो गया, यह और हम समझने की कोशिश करें, मतलब जिसको जीव जगत ईश्वर यह सब अच्छे से समझ गया, तो ऐसा एकाग्रचित मन और क्या देख सकता है? तो हम जानते हैं कि ऐसा एकाग्रचित मन जो है हमेशा प्रेजेंट में रहेगा और आनंद को प्राप्त करेगा। पर जो हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि अभी गलत धारणाओं में गुथी हुई है, तो हमारी बुद्धि अभी अशुद्ध है। तो इसी बुद्धि पर हमें काम करना है, मतलब अपने मन पर ही हमें काम करना है। तो ये पूरी एक्सरसाइज है, हमें अपने मन को कैसे सुमन बनाना है। आगे गुरु कहते हैं जो जीवन मुक्त होता है, मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी है, वह संपूर्ण इस विश्व को ब्रह्म समझता है, उसको समझ गया अच्छे से। उसे उसके मन में, उसके मन की आंखों से जो भी कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, या जो भी उसे विचारों से जो भी उसे अनुभव होता है, वह अद्वैत में ही उन सबको ब्रह्म ही देखता है। मतलब उसके मन में जो भी विचार आते हैं या बाहर जो भी दृश्य दिखाई देते हैं, वह उन सबको ब्रह्म ही समझता है कि इन सब का कारण जो है, मूल जो है वो ब्रह्म है, और बाकी सब अध्यस्त है इसके ऊपर।
पर हम ये कैसे कर पाएंगे अपने लिए? कि जब हमारा मन शांत होगा और जब हम इस प्रशांत मन से बाहर देखेंगे, तो बाहर जो भी हमें द्वैत दिखाई देगा, मतलब दूसरा दिखाई देगा, उसको हम स्वीकार करेंगे, स्वीकार भाव में आएंगे। तो ब्रह्म ज्ञानी भी यही कह रहा है, उसको भी ये सब दृश्य दिखाई दे रहे हैं, पर अब उसका मन जो है एकदम एकाग्रचित हो गया है, उसका मन प्रशांत हो गया है, तो वो हर चीज को स्वीकार कर रहा है और अच्छे से समझ रहा है कि ये सब चीज जो है मूल जो है ब्रह्म से ही है, यह सब मेरा ही विस्तार है, क्योंकि उसने अपने आप को ब्रह्म जान लिया। तो जीवन मुक्त के भी जीवन में यह सब दृश्य आते हैं, पर वह इन सब घटनाओं को या बाहर की परिस्थितियों को रोक तो नहीं सकता, पर उसको हमेशा ये याद रहता है कि जो मूल है वो ब्रह्म है, यह दृश्य विचार भाव ये ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार जो उसकी स्थिति है एकदम अटल स्थिति हो गई है और उसकी समझ एकदम क्लियर हो गई है। तो अब आगे गुरु बताते हैं कि जिसको परमानेंट जॉब मिल गया, तो वह टेम्पररी जॉब क्यों पकड़ेगा या टेम्पररी जॉब क्यों लेगा? या जिसको असली चीज मिल गई, रियल की वस्तु मिल गई, वो आर्टिफिशियल की तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा? तो इसी पर आधारित नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 523। कस्तां परानंद रसानुभूतिम् उत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रे महालादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकितुं क इच्छेत्। तो यहाँ गुरु कहते हैं, कौन विद्वान परम आनंद को छोड़कर शून्य को मतलब टेम्पररी के पीछे जाएगा? क्या कोई रियल चीज को छोड़कर अनरियल को पकड़ेगा? तो गुरु कह रहे हैं, जिसके पास वह परम आनंद है, उस परम आनंद की अनुभूति है, रसानुभूति। रसानुभूति जैसे हम कई बार समझ गए हैं, रसानुभूति मतलब रस मतलब जिसमें बीज नहीं है, तो कॉजलेस जो होता है, जिसका कोई कारण नहीं है, वह आनंद। अभी हमारा क्या आनंद है? हमारा आनंद जो है वस्तुओं पर निर्धारित है, व्यक्तियों पर निर्धारित है, तो उसका कारण है आनंद का। पर ये जो परम आनंद है, ये रसानुभूति है, मतलब उसका कोई कॉज नहीं है, कारण नहीं है। तो जिसको इस परम आनंद का अनुभव हो गया, क्या वह उसे छोड़कर संसारिक सुख दुख को भोगेगा? तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जिसे साक्षात चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई दे रहा हो, क्या वह बुद्धिमान उसको छोड़कर इस चंद्रमा के चित्र को, जड़ चित्र को निहारेगा? तो जैसे हम सब ने भी देखा है कि जैसे आज शरद पूर्णिमा है, तो हम वो साक्षात जो चमकता हुआ चांद हमें दिख रहा है, हम उसे निहारेंगे, न कि हम कोई चित्र पड़ा है हमारे बाजू में उसको निहारेंगे। तो यही बताया जा रहा है, ये जो रियल आनंद है, परमानेंट आनंद है, कोई भी बुद्धिमान उसको छोड़कर विषय भोगों में या दुख सुख में, सांसारिक दुख सुख में नहीं लगा रहेगा। तो जो जीवन मुक्त है, जिसने परम आनंद को चख लिया है, वह यह विषय वस्तुओं की ओर अपनी दृष्टि भी नहीं डालेगा, ऐसा गुरु बता रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम और मेहनत करें और हमारा लक्ष्य उस अपने स्वरूप की तरफ हो और हमें भी एक न एक दिन उस परम आनंद की प्राप्ति हो। पर उसके लिए हमें पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। हमारा भी लक्ष्य ठीक से निर्धारित नहीं है, अभी भी हम टेम्पररी के पीछे ही अपना सुख देखते हैं और हम भूल जाते हैं अपने दिव्य स्वरूप को। तो इस श्लोक में हमें ये पक्का कराता है कि हमें भी अपना जो लक्ष्य है अपने स्वरूप की तरफ रखना है, और सिर्फ रखना नहीं है, उस पर हमें काम भी करना है, मेहनत भी करना है, यदि हमें वो परम आनंद चाहिए तो। अब आगे गुरु कहते हैं कि असत पदार्थ मतलब जो संसारिक पदार्थ हैं, उनको कितना भी आप इकट्ठा कर लो, उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कंप्लीटनेस नहीं, कंटेंट फीलिंग नहीं आएगा, फीलिंग नहीं आएगा आपको। तो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 524। असत पदार्थानुभवेन किंचन न ह्यस्ति तृप्तिर्न च दुःख हानिः तदत्वयानंद रसानुभूत्या तृप्तः सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। तो यहाँ गुरु कह रहे हैं कि असत पदार्थ मतलब जगत की जो वस्तुएं, जो चेंजेबल चीजें हैं,
कभी भी उससे तृप्ति नहीं मिलेगी और न ही उससे हमारे दुख जो हैं वो समाप्त होंगे। तो जब तक हम जगत में सेटिस्फेक्शन खोजते रहेंगे वह नहीं मिलेगा। जो हम आज तक करते आ रहे हैं, हमने अपने अनुभव से भी समझ रहे हैं हम कि आज हम कोई भी नई चीज ले लें, दूसरे दिन उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो जगत की कितनी भी चीजें हम इकट्ठी कर ले, हमें फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कितना भी इकट्ठा कर लो, उसमें और ऐड करना ही पड़ता है हमको। हमारा मन उतने में संतुष्ट नहीं होता, चाहे वो आप गृहस्थ में रहो चाहे आश्रम में। तो गृहस्थ तो हम सब देख ही रहे हैं, हमें रोज कुछ ना कुछ नया नया लेने को मन होता ही है और सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होता है। अब आश्रम में भी देखते हैं कि उनकी दूसरी चीजें होती हैं जिसको और उनको चाहिए होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो हमने जैसे पढ़ा था, हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो हम देख रहे हैं 3 पुरुषार्थ तो हम हो गए हमारे, धर्म, अर्थ और काम। पर जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी तरफ हमारी गाड़ी नहीं बढ़ रही है। और जैसे हमने आश्रम में देखे थे, ब्रह्मचर्य आश्रम और उसके बाद गृहस्थ आश्रम, पर उससे हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम गृहस्थ आश्रम तक आके रुक गए हैं। तो हमें क्या करना होगा अभी? हमें कहाँ तृप्ति मिलेगी, कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो अब हमें चौथे पुरुषार्थ पे काम करना है, मोक्ष के ऊपर। हमें पता भी है, बट हम उसे गलत साधन लेकर या गलत रास्ता, या हमारी समझ में कुछ कमी होने के कारण हम उस मोक्ष के रास्ते को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अब हमें जो गृहस्थ आश्रम से आगे बढ़कर जो वानप्रस्थ आश्रम है उसकी तरफ कदम बढ़ाना है, या बोल लीजिए चौथे पुरुषार्थ की तरफ, मोक्ष की तरफ। तो जो हमें परम आनंद या परम तृप्ति या कंप्लीट सेटिस्फेक्शन सिर्फ आत्मा आनंद से ही हमें प्राप्त होगा। वहीं से इस ब्रह्म, जब अपने स्वरूप को हम जान लेंगे तभी हमें कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये जो आत्मनिष्ठा की बात कर रहे हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ शिष्य है, जो शिष्य को ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो गई, वो आत्मनिष्ठ है, तभी उसको परम तृप्ति की अनुभूति हो रही है। तो अब हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वह चलती रहेगी इसी प्रकार, जब हम ये गुरु के वचन सुनकर और शास्त्रों के जो महावाक्य हैं उस पर अमल करके, जब हमारा कंटिन्यूस मनन चिंतन चलता रहेगा और उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब अप्लाई करेंगे और यह कंटिन्यूस निरंतर सतत चलता रहेगा, तब एक न एक दिन ईश्वर की कृपा से हम भी आत्मनिष्ठ होंगे, मतलब आत्मा में स्थित हो जाएंगे और उस परमानंद को प्राप्त करेंगे। अब ये जो आध्यात्मिक यात्रा की हम बात करते हैं, यह कैसी रहेगी, हम क्या करना है? क्योंकि हम जब ये नाम सुनते हैं तो हमें भारी लगता है, ये मनन चिंतन चलता रहे, हम आत्मनिष्ठ हो जाएं, तो बहुत भारी लगता है। तो सरल शब्दों में यह कहें कि हमारी यात्रा कैसी होनी चाहिए, तो हमारी यात्रा फिर से डेली बेसिस पे हमें क्या करना है? हमें शिकायतें नहीं करनी है, हमें लोगों पर कमेंट्स नहीं करना है, टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, क्षमा भाव में रहना है, स्वीकार भाव में रहना है, और सब में वही दिव्यता देखनी है। मतलब स्वीकार भाव करना है, जो जैसा रूप रंग जैसा भी हो उसे हमें, या जैसी भी स्वभाव का है, जो भी परिस्थिति है उसको हमें समत्व भाव में रहकर स्वीकार करना है। एक सेंटेंस हम ये बोल सकते हैं कि जो हो रहा है सब ठीक है, सब ठीक है बोलकर, और अंदर से हमें उसे स्वीकार भाव लाना है, और अपने हर शब्द में, अपने हर कर्म में हमें आनंद प्रकट करना है। तो इस प्रकार हमें अपनी डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब अप्लाई करना है, और हमेशा याद रखना है जो मेरा स्वरूप है वह आनंद स्वरूप ही है, तो मैं दुखी क्यों रहूं? तो इस प्रकार हम अपने मन बुद्धि को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और जो हमें पता है कि मैं कौन हूँ, आनंद स्वरूप, उसमें रहने की कोशिश करेंगे, सहज रहेंगे। पर जो भी ये जो हमारा संसारिक जगत है, सापेक्ष जगत है, जिसको हम रिलेटिव वर्ल्ड बोलते हैं, उसमें हम वह बताने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। पर यह जो आध्यात्मिक यात्रा है, यह जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें हमें बता रहे हैं जो हो उसी में रहो, सहज रहो, जो आप हो उसी में रहो, मतलब आनंद स्वरूप हम हैं तो हम आनंद में ही रहें। शरीर द्वारा हमें जो भी हमारे कर्म है, हमारे जो भी रोल है, कर्तव्य है, वो हम करेंगे, शरीर से ही करेंगे।
शरीर पर हम शरीर के इतना पीछे नहीं पड़ेंगे कि उसी को संवार रहे हैं, उसी को अपना स्वरूप मान लिया। उस पर अपने दिव्य स्वरूप को हम याद रखेंगे कि हम हैं कौन। तो अपनी आत्मा पर हमारा फोकस रखेंगे। तो जब हम बच्चे थे हमारा फोकस था अपनी पढ़ाई पर, जब हम गृहस्थ में थे हमारा फोकस था हमारे परिवार पर। तो अब जो हमारा फोकस होगा अपने परिवार पर, संसार पर ध्यान रखते हुए हमें अपने आत्मा, अपने स्वरूप पर फोकस रखना है। तो यही बार बार हमको आध्यात्मिक यात्रा में बताया जा रहा है कि जीवन में, संसार में अपने सारे रोल निभाओ पर अपने पर फोकस रखो कि मैं हूं कौन। इस खोज में लगे रहो, इस मनन चिंतन में लगे रहो। और जब यह मनन चिंतन से हमें थोड़ा थोड़ा भी समझ में आएगा कि जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, आध्यात्मिक यात्रा क्या है, तो हम स्वीकार भाव में आते जाएंगे, हमारी शिकायतें जो हैं वो कम होती जाएंगी। अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 525। स्वमेव सर्वथा पश्यन् मान्यमानः स्वमद्वयम् स्वानन्दमनुभुञ्जानः कालं नय महामते। तो यहाँ गुरु शिष्य को महामते कह रहे हैं। महामते मतलब जिसकी बुद्धि महान है, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है। तो यह शिष्य वह है जिसे महात्मा कहा, महामते कहा जा रहा है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, वह अपने स्वरूप में स्थित है। तो कहते हैं जिस प्रकार कोई भी या कभी भी फूल यह नहीं कहता कि मैं खुशबू दे रहा हूं, आओ मेरी खुशबू लो, वैसे ही क्योंकि यह फूल का स्वभाव है अपना, खुशबू उसमें से खुशबू आती है, वह देता नहीं है, ना ही किसी को बुलाता है। उसी प्रकार जो जीवन मुक्त होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वह अपने अद्वैत स्वभाव में रहते हैं, स्व के आनंद में रहते हैं। वे कभी नहीं बोलते कि मैं मुक्त हो गया हूँ, आओ मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ या मैं अपना अनुभव बताता हूँ। ऐसा यह ज्ञानी कभी नहीं कहते। और यहाँ जो गुरु ने महामते कहा है, ये बहुत बड़ी उपाधि है। जिस शिष्य ने अपने आप को जान लिया, ऐसा शिष्य हमेशा आत्मचिंतन में रहता है। तो हमें भी यही बताया जा रहा है कि सदैव अपने आत्मचिंतन में रहो। जो हम बाकी की चिंता करते हैं जगत की, उसको छोड़कर हमें अपने स्वरूप का चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ। और अपना जो समय है, जो लास्ट लाइन बोली है, कालम नए महामते, ये जो अपना समय है वह इस आत्म आनंद में व्यतीत करो। तो जो भी आपको टाइम पास करना है वो इस आत्मिक अपने दिव्य स्वरूप के आनंद में आप बिताओ। तो अब हमारी प्रैक्टिस जो रहेगी कैसी रहेगी, क्योंकि जो अभी हमारा मन है वो आनंद तो दूर, कभी कभी होता है उसको आनंद, पर ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इसी में लगा रहता है। तो जब हमारे में इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह आए, इस तरह की कुछ भी चीज आए, खास करके क्रोध और मोह, ईर्ष्या ये ज्यादा रहती है, तब अपने स्वरूप का चिंतन करो। अब उस टाइम तो हम स्वरूप का चिंतन, हमें ध्यान ही नहीं आता। तो कहा जाता है कि भाई जब क्रोध आता है तो उस टाइम हमें एकदम चुप रहना है, उस टाइम कुछ भी नहीं बोलना है, अपनी वाणी पर एकदम टाइट विराम देना है। थोड़ा बैठो, थोड़ा कुछ काम करने लगो, थोड़ी वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, एक ग्लास ठंडा पानी पियो। तो इस प्रकार यह जो भी हमारे मन में जो ऐसे भाव आ रहे हैं जो हमें लगता नहीं आने चाहिए, तब हमें अपने मन को कहीं और लगाना है। खास करके फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, डीप ब्रीदिंग, तो कुछ मिनटों में हमारा वह जो यह विचार या भाव आए थे वो शांत होते हैं। और जब हमारा मन बाहर मुखी हो, जब बाहर की चीजों को देखे, तो यही समझना है हमें कि यह सब, जैसे ब्रह्म मुक्त तो यही समझता है कि यह सब आत्मा का प्रकाश है, मेरा ही विस्तार है। पर हम यह समझ सकते हैं अभी कि यह सब उसी परमात्मा का खेल है। खेल वर्ड याद रखना है, खेल है, यह याद रखना है, यह खेल होगा तो यह रियल नहीं है। तो जब रियल नहीं है तो फिर हम इतना दुखी नहीं होते कोई भी सिचुएशन को लेके, और सुखी भी होते हैं तो एक लिमिट क्रॉस नहीं करते। तो इस प्रकार जब हम यह देखेंगे बाहर जो भी सीन हो रहा है वह उसी का खेल है, तो जब खेल याद रहेगा तो यह भी याद रहेगा कि खेल कुछ देर में समाप्त हो जाएगा,
और जो खेल होता है वो मजा के लिए, इंजॉय करने के लिए होता है, तो उसे इंजॉय करेंगे। जिस भी प्रकार का खेल हो उसे रियल नहीं समझेंगे। जब हम यह निरंतर भाव बनाए रखेंगे कि यह जो जगत है ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तब हमें उसको इंजॉय करना आ जाएगा और हम जो भी स्थिति होगी उसको स्वीकार करेंगे। और जब हम अंतर्मुखी होंगे, मतलब जब हमारा मन जो है शांत रहेगा, तो हम अनुभव करेंगे कि यह जो आंतरिक जगत है वह भी ब्रह्म है। जब हमने बाहर के जगत को स्वीकार कर लिया, फिर हमें अंदर के जगत को भी स्वीकार करना इजी होगा कि यह भी जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, यह भी ब्रह्म है। और उस पर हम ज्यादा, जो यदि नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, पर यह समझेंगे कि यह भी उस ब्रह्म के ऊपर सब कल्पना ही है। तो इस प्रकार बाहर और भीतर सर्वत्र ब्रह्म, मतलब सभी में, बाहर और अंदर, हम देखेंगे कि ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जब हमें यह समझ में आएगा कि उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो हम आनंद में रह पाएंगे, हम शांत रह पाएंगे और तभी हमें आनंद प्राप्त होगा। और हम हमेशा ये याद रखना, हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, या समाज सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, या कुछ सुधार लाने के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं कर रहे हैं, या दूसरों को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तब हम सहज रह पाएंगे और अपने स्वरूप में टिक पाएंगे। तो याद रखना, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम दान भी करते हैं तो खुद के लिए ही करते हैं। हम बोलते हैं कि इससे दूसरों का भला होगा, पर फाइनली तो सबको पता है कि हम अपनी खुशी के लिए ही कर रहे हैं। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जब ये भाव पक्का होगा तो हम सहजता में आ जाएंगे। अब आगे के श्लोक में गुरु ने आत्मा की अखंडता की बात कही है कि इस आत्मा में दूसरा कोई नहीं है, मतलब द्वैत भाव नहीं है, वो अद्वैत है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 526। अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पनम व्योम्नि प्रकल्पनम तत्त्वत्वयानंदमयात्मना सदा शांतिं परामेत भजस्व मौनम। तो गुरु कह रहे हैं ये जो अखंड बोध है, अखंड बोध में कोई भी विकल्प नहीं रहता। निर्विकल्पे, निर्विकल्पे मतलब दूसरा कोई नहीं रहता, विकल्प मतलब द्वैत है, दूसरा है। तो आत्मा में विकल्प का होना ऐसे ही है जैसे आकाश में किसी शहर की कल्पना। तो हमें पता है कि आकाश में कोई शहर नहीं है, पर हम जैसे कल्पना कर लेते हैं आकाश में शहर, जो है ही नहीं। तो वैसे ही आत्मा में यदि कोई विकल्प है तो वो आकाश में शहर की कल्पना करने के समान है, कुछ है ही नहीं, इमेजिनेशन है। ब्रह्म, इसीलिए जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ब्रह्म पर ये जगत की कल्पना करना जैसे आकाश में नगर की कल्पना की है उसी की भांति है। और हमने वैसे ही सब कुछ बना रखा है इस ब्रह्म पर, जीव जगत ईश्वर। तो हमने कैसे इस पूरे ब्रह्म पर चीजें अध्यारोपित की हैं, जैसे हमने ये 5 कोश अध्यारोपित कर दी हैं, जो हमने 5 कोश पढ़े थे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। फिर हमने 3 शरीर स्थापित कर लिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। फिर 3 अवस्था अध्यारोपित कर ली, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। फिर 3 काल हमने अध्यारोपित कर लिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। फिर हमने 3 लोक स्थापित कर लिए, स्वर्गलोक, नरकलोक, भूलोक, या फिर आकाश, पाताल और पृथ्वी। फिर हमने मैं और मेरा, अहमता और ममता। तो यह सब इस ब्रह्म पर हमने कल्पना कर ली है, अध्यारोपण कर लिया है। जो हमें दिखाई सब देता है पर है नहीं, मतलब वो अपीयर होता है हमें पर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो है नहीं। तो ये बहुत हमें क्लियरली समझना है कि वास्तव में इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है, यह सब खेल चल रहा है। तो इस कल्पना, इस अध्यारोपण को यदि हम ठीक से प्रकार से समझ ले, और यह हमें समझ गया ठीक से, तो मन बुद्धि में कोई भी विक्षेप नहीं रहेगा। और मन बुद्धि में विक्षेप नहीं होगा, ये हमारे विक्षेप दूर हो जाएंगे, तो हमारा मन बुद्धि शांत होगा, हमें शांति की प्राप्ति होगी।
और यह भी हम देखते हैं कि जो शांत मन है उसी में अपना स्वरूप प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है। तो इसी श्लोक में जो लास्ट लाइन कही है, शांतिम परम एते भजस्व मौनम, मतलब इस परम शांति को प्राप्त करो, ऐसा गुरु कह रहे हैं, इस परम शांति को प्राप्त करो, भजो मौनम भजो। ये जो परम शांति है इसी को मौन कहा है और इसी को भजो, मतलब यही वास्तविक मौन है। तो जो हम मौन रखते हैं स्थूलता में कि हम आज के दिन कुछ बोलेंगे नहीं या 2 घंटा चुप रहेंगे, वो तो स्थूल मौन है, वहां से हमें शुरुआत करनी है। फिर धीरे धीरे हमारे मन का मौन आता है, और फिर जब मन में कोई विक्षेप नहीं रह जाता, जब मन इस ज्ञान के दीपक से प्रज्वलित हो जाता है, मन दिव्य बन जाता है, तो मन में कोई भी विक्षेप नहीं रहेगा, और विक्षेप नहीं रहेगा मतलब शांति बनी रहेगी। तो शांति स्वरूप हम है ही, आनंद स्वरूप हम है ही, मौन स्वरूप हम है ही, बस जो हमने ऊपर से एड ऑन कर दिए थे उसे हमें दूर करना है। तो इस प्रकार यह वास्तविक मौन है, परम शांति है, और इसी को भजो कहा है। तो भजो मतलब जैसे हम शंकराचार्य जी का भज गोविंदम पढ़ते हैं, उसमें आता भी भज गोविंदम भज गोविंदम। तो भज गोविंदम का मतलब क्या है? भज गोविंदम का मतलब है अपने को पहचानो, यही रियल मौन है, अपने को पहचानो। तो भूतकाल भविष्य काल में हमें नहीं भटकना है, हमें वर्तमान में रहना है और अपने पर काम करना है, अपने पर मनन चिंतन करना है कि मैं हूं कौन। अब आगे गुरु बता रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, और वही संतुष्टता जो है वही परम शांति है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। श्लोक नंबर है 527। तूष्णीम अवस्था परमोपशांति बुद्धेर सत्कल्प विकल्प हेतो ब्रह्मात्मनो ब्रह्मविदो महात्मनो यत्र द्वयानंद सुखम निरंतरम। तुष्णिम, तुष्णिम मतलब तृप्ति, संतोष, सेटिस्फैक्शन, पूरी तरीके से संतोष, फुली सेटिस्फाइड। तो वह कौन सी अवस्था है? वह मौन की अवस्था है, जहां बुद्धि में कोई विकल्प नहीं हो, और वही मन को परम शांति की उपलब्धि होती है। पर यह विकल्प होते क्यों हैं? तो यह विकल्प मतलब इतना द्वैत भाव, दूसरा यह सब क्यों होता है? जब हम असत को सत मान लेते हैं, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, और मूल पर जो मूल को जानता है, मतलब जो ज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी, जो मूल को जानने वाला, वह ब्रह्म से अपना तादात्म्य मतलब आइडेंटिफिकेशन रखने वाला, उसको कहा है महात्मा। ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मा, मतलब जो अपने आप को जिसने ब्रह्म जान लिया, ऐसा महात्मा जो जानता है कि जो आत्मा मुझ में है वही सब में है, सर्वत्र है, ऐसे महात्मा को यहाँ ब्रह्मविद का है। ऐसे महात्मा जो अद्वैत में रहते हैं उनको ये तुष्णिम अवस्था प्राप्त होती है, मतलब फुली सेटिस्फाइड, संतोष की अवस्था। तो ऐसे महात्मा ऐसी अवस्था बनाए रखते हैं, उनके मन बुद्धि में कोई विक्षेप नहीं रहता है। तो ये जो विक्षेप रहता है, हम अच्छे से समझ गए, ये विक्षेप हमारे मन में रहता है, सारे विक्षेप हमारे मन में ही जन्म लेते हैं। तो हमें मन पर ही काम करना है। और मन में विक्षेप कैसे आते हैं? विचारों से आते हैं, इमेजिनेशन, हम जो सोचते रहते हैं। तो यदि हम प्रेजेंट में रहेंगे तो विक्षेप कम आएंगे, मतलब ये विचार कम आएंगे। जब हम बहुत ज्यादा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहते हैं, भूतकाल और भविष्य काल में रहते हैं, तो हमारे मन में बहुत विचार आते हैं। जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे उतने विचार कम आएंगे। तो ये जो महात्मा लोग होते हैं, विचार प्रेजेंट में रहते हैं तब बहुत कम होते हैं, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो महात्माओं को भी विचार आते हैं, पर उन विचारों से वो डिस्टर्ब नहीं होते, वो शांत रहते हैं। क्यों? क्यों शांत रहते हैं? क्योंकि वो तृप्त हैं, सेटिस्फाइड हैं, संतोष है, उनकी संतोषी हैं। उन्हें पता है कि यह सब जो विचार है इनका कोई अस्तित्व नहीं है, यह सब भी कल्पना है, पर मैं तो अखंड आनंद हूँ। तो उसे अच्छे से पता रहता है कि इस विचार को मुझे ध्यान नहीं देना है। तो उनमें से जो हम विचार जितने भी आते हैं उनमें से 99% विचार हमारे कोई काम के नहीं रहते।
तो महात्माओं को पता रहता है अच्छे से कि इन विचारों पर मुझे ध्यान नहीं देना है, इसलिए उन विचारों से वो डिस्टर्ब भी नहीं होते क्योंकि ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पता है कि यह सब जो है विचार कल्पना के कारण है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और वो अपने आनंद रूप में रमते रहते हैं। अब इसको कंपेयर किया है कि ये जो आनंद जो प्राप्त हो रहा है महात्मा लोगों को, ये सुषुप्ति वाला आनंद नहीं है। जो हम लोगों को नींद में आनंद प्राप्त होता है वह आनंद नहीं है, क्योंकि नींद वाला आनंद तो टेम्पररी आनंद है, पर जो जाग जाने पर खंडित हो जाता है, फिर जाग जाने पर पूरा जगत सामने आ जाता है, वस्तु व्यक्ति सामने आ जाते हैं, फिर वहां भी जो जागृत में भी हमें आनंद प्राप्त होता है वस्तु से, व्यक्तियों से, वह भी टेम्पररी होता है, चेंजेबल होता है। पर यह जो अखंड आनंद है जो ब्रह्म ज्ञानी को प्राप्त है, वह वस्तु निरपेक्ष आनंद है, अखंड आनंद है। क्यों? क्योंकि वो कॉजलेस जिसको बोला है, रसानुभूति, जिसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो खुद का ही आनंद है, अपने स्वरूप का आनंद है। इसलिए वह सुषुप्ति वाले या हमारे जागृत वाले आनंद से अलग है। यह आनंद उसका अखंड आनंद है, और हमारा जो आनंद होता है सुषुप्ति और जागृत दोनों में, वो टेम्पररी, खंडित, क्षणिक होता है, बार बार आता है जाता है। तो हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? कि हम संतोषी जीवन कैसे बिताएं, मतलब हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। विचार आएंगे जाएंगे, और इसके पहले श्लोक में भी बता दिया कि कितनी भी चीजें हम संसारिक इकट्ठी कर ले, उससे कभी भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, पूर्ण सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, टेम्पररी आएगा, पर और हम उसमें ऐड करते जाएंगे, पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्णता की प्राप्ति सिर्फ हमें अपने स्वरूप को पहचानने से ही होगी। तो यहाँ यदि हमें ये समझ में आ जाए कि यह जो पूर्णता की प्राप्ति हमें स्वरूप ज्ञान से ही होगी, तो हमें कुछ हद तक हम अपने जीवन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, और संतुष्टि हमें प्राप्त हो सकती है। फिर हमें अपने कोई भी विचारों से डिस्टर्ब नहीं होना है। थॉट्स आएंगे जाएंगे, उसमें हमें अटकना नहीं है, पर हमें अपना फोकस अपने स्वरूप पर रखना है, जैसे कि ब्रह्मज्ञानी ने रखा है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये भी याद रखो कि यदि मैं आनंद स्वरूप हूँ तो मैं दुखी क्यों हूँ? तो जब भी हम बहुत ज्यादा दुख में आ जाएंगे, तब ये याद रखना कि मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, तो मैं बार बार दुखी क्यों होता हूँ? जैसे कि हमारा जो भी नाम है, कोई हमें दूसरे नाम से बुलाए तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो उसी प्रकार हमें समझकर अपने ऊपर, अपने मन पर काम करना है। आगे के श्लोक में गुरु वासना के ऊपर कहते हैं, हम पढ़ते हैं क्या कहने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 528। नास्ति निर्वासनान् मौनात् परम सुख कृदुत्तम विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानंद रसपायिनः। जिसने आत्मस्वरूप आनंद का रसपान कर लिया है, उसके लिए वासना रहित मौन से बढ़कर सुख और कुछ भी नहीं है। उसके लिए वासना रहित सुख सबसे अधिक और परम है। हमारा जो सुख है अभी वासना वाला है, इच्छा पूर्ति वाला है, वस्तु व्यक्तियों पर निर्भर है, परिस्थितियों पर निर्भर है, इसलिए हमारा जो सुख है वो क्षणिक है, डिपेंडेंट है, चेंजेबल है। अब यह सुख अखंड आनंद की तुलना में दुखी है, ऐसा कहते हैं। इसलिए हम हमेशा उस सुख के बाद भी परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं, कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, हमेशा हमारी कंप्लेन रहती है, शिकायत के मूड में रहते हैं, कंपेयरिंग मोड में रहते हैं, अपनी स्थितियों को पहले से और आज से कंपेयर करते हैं, फ्यूचर की चिंता, भविष्य की चिंता रहती है हमें हमेशा। फिर मैं और मेरा की चिंता, जितना मैं और मेरा में हम रहेंगे उतने ज्यादा हम चिंतित होंगे। जैसे जितनी चीजों को हम मेरा मेरा मान लेंगे, उतने ज्यादा हम चिंतित होंगे कि मेरे बाद इसका, मेरे इसका क्या होगा, उसकी चिंता हमारी हमेशा हमें खाए जाती रहती है, भविष्य की चिंता। तो इस पर हमें काम करना है कि हमें अपना मेरा मेरा का जो स्वभाव है उसको हमें धीरे धीरे कम करना है। जैसे मेरा घर, मेरी ज्वेलरी, मेरे बच्चे, मेरा फ्यूचर,
तो इस प्रकार जितना हम मेरे 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 में अटकेंगे उतना हम अपनी चिंताओं से घिरे रहेंगे। तो जितना ज्यादा मेरा हम इकट्ठा करेंगे उतनी चिंताएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यह सब कहाँ होता है? ये सब मन में होता है। तो मन पर ही हमें काम करना है। और जो मन में हमारे होता है वही हम बोलते हैं। तो अब हमने अपनी जो वाणी है, जो भी हम वार्तालाप करते हैं, उस पर ध्यान देना है कि हम बोलते क्या है। तो जो हमारे मन में रहता है वही हम बोलते हैं। तो ज्यादातर हम क्या बातें करते हैं? पास्ट की बातें, पुरानी बातें करते हैं, उसमें हमारी शिकायतें रहती हैं। फिर हमारे कंपैरिजन, तुलना करते हैं हम ज्यादा। और फिर हम फ्यूचर की चिंता, भविष्य की चिंता कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, या मेरी चीजों का क्या होगा। तो इस प्रकार जो हमारी वार्तालाप होती है, जो हमारी वाणी भी होती है, फिर वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। एक तो पुरानी बातें, पुरानी यादें, फिर शिकायतें और तुलना, कंपैरिजन, और फिर फ्यूचर की चिंता, वरीज। तो इस प्रकार हम अपनी ही वाणी को, अपने ही वार्तालाप को देखेंगे कि हम बातें क्या करते हैं। तो हम ये 3 प्रकार की बातें करते हैं। तो धीरे धीरे इस पर हम काम करके इसको हम कम करते जाएंगे और प्रेजेंट में रहेंगे। तो आप देखेंगे बात करने को कुछ रह ही नहीं जाता है। और हमारे जो विचार हैं वो, और उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, और विचारों की क्वांटिटी भी हमारी बहुत कम होगी। तो इस प्रकार जो परम सत्य में रहता है उसमें कुछ नहीं रहता, मतलब वो प्रेजेंट में रहता है। तो उसमें पास्ट और फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं रहता। तो मन में इस प्रकार के विचार ही नहीं होते कि क्या होगा क्या होगा। तो यहाँ से हमें यह सीखना है कि मैक्सिमम टाइम हमें प्रेजेंट में रहना है। हम प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम पास्ट में या फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं। तो अब हमें अपना काम करना है कि हमें प्रेजेंट में ज्यादा रहना है। तो प्रेजेंट में रहने के लिए यदि हमारा मन बहुत ज्यादा पास्ट और फ्यूचर में जाता है, तो हमने प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स समझी थी कि वह करने से, चैंटिंग करने से हम अपने मन को प्रेजेंट में ला सकते हैं। तो इस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है, वो सुजाग रहता है। तो प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रहना है और पॉजिटिविटी में रहना है। तो इन तीनों को यदि हम समझें, मतलब हम सुजाग रहना, अवेयर रहेंगे एकदम। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, जीवन मुक्त, वो सुजाग रहता है, हमेशा अवेयर रहता है। तो जिस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसके लिए समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार हम जो है जागने पर, जब हम सपना देखकर जागते हैं, तो जागने पर जो हमने सपने में परिवार, सपना, घर, प्रॉपर्टी देखी थी, उस परिवार पर, घर, प्रॉपर्टी पर हम कभी कब्जा नहीं करते। तो उसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, ब्रह्मवेत्ता होता है, वह जागृत जगत को बिल्कुल भी महत्ता नहीं देता है। उसके लिए हमारे लिए जैसे सपना है, ब्रह्म ज्ञानी के लिए जागृत जगत है। उसको वो अच्छे से समझता है कि यह सब खेल चल रहा है, यह सब लीला है। और खेल और लीला यह सब टाइम पास के लिए है, पर खेल अच्छे से खेलना है, उसको एंजॉय करना है। मतलब अपने कर्तव्य, रोल अच्छे से आनंद के साथ हमें निभाना है, प्ले करना है। और वह अपने इस प्रकार अपने स्वरूप के आनंद में, स्व आनंद में रमता रहता है। वह कभी नहीं कहता, वो अपने सारे रोल बहुत अच्छे से निभाता है, पर कभी यह नहीं कहता कि मैंने किया या मेरे कारण हुआ है। क्योंकि उसको अच्छे से पता है, वह अच्छे से जानता है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा करने वाला नहीं होता। यह सब जो भी चल रहा है वह सब प्रकृति कर रही है, प्रकृति में हो रहा है। और प्रकृति प्रकृति से करवा ले रही है, गुण गुण से करवा ले रहे हैं। और यह सब चेंजेस प्रकृति में होते रहेंगे, होते आए हैं अब तक, और प्रकृति ऐसी ही चलती रहेगी। बाहर और भीतर सारे चेंजेस होते रहेंगे। बाहर मतलब पूरे हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, परिस्थितियां हैं, वो चेंज होती रहेंगी। और भीतर हमारे शरीर में भी चेंजेस होते रहेंगे, बीमारियां होती रहेंगी, रोग होते रहेंगे। फिर बोलते हैं जरा और मृत्यु, मतलब ओल्ड एज आएगी, मृत्यु होगी, ये सब चेंजेस होते रहेंगे। जागृत अवस्था होगी, स्वप्न होगी, सुषुप्ति होगी, समाधि अवस्था होगी। यह सब अवस्था चेंजेस आते जाते रहेंगे, पर मैं आत्मा सेम हूँ, सेम रहता हूँ, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी को अच्छे से पता है। तो यह जो ब्रह्म ज्ञानी है यह आत्मा में स्थित है, और उसकी जो वासनाएं वो सब समाप्त हो गई हैं।
उसकी स्थिति निर्वासना वाली है। तो उसने जो है अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, वह शरीर से आत्मा में आ गया है। पर जो हम हैं, हमने अभी तक अपना एड्रेस चेंज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इतनी अटैचमेंट है हमारे में, हमसे वो अटैचमेंट छूट ही नहीं रही है, क्योंकि इतने बरसों का स्वभाव है और कुछ हमारी मेहनत में शायद कमी है, इसलिए हमारी अटैचमेंट छूट ही नहीं रही है। तो अब इसी अटैचमेंट पे, आसक्ति पे हमें काम करना है। छोटी छोटी जगह हम देखेंगे कहाँ कहाँ आसक्ति है जो मुझे दुखी कर रही है और मुझे लग रहा है कि यह मेरे बंधन का कारण है, तो वहां वहां हमें काम करना है। तो धीरे धीरे हम अपने ऊपर ही काम करेंगे। लगातार निरंतर जब हम काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ईश्वर की कृपा से हम भी उस आत्मनिष्ठा में, उस आत्म स्थिति पर पहुंचेंगे और हम अखंड आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। अब आगे गुरु जीवन मुक्त को आत्माराम कहते हैं। आत्माराम मतलब आत्मा के आनंद में डूबा हुआ। तो देखते हैं क्या कहते हैं गुरु, श्लोक नंबर 529। गच्छंस्तिष्ठन् उपविशन् श्यानो वान्यथापि वा यथेच्छावसेत् विद्वान् आत्मा राम सदा मुनिः। तो कह रहे हैं आत्मा आनंद में डूबा हुआ, मतलब आत्मा आनंद में मग्न रहने वाला कहीं भी जाए, मतलब ये जीवन मुक्त उस ब्रह्म ज्ञानी की बात कर रहे हैं। वो कहीं भी जाए, वो कहीं भी चले, वो कहीं भी ठहरे, चाहे बैठे चाहे लेटे, चाहे अन्य कोई भी कार्य करे, वह सदैव आनंद में रहता है। पर अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हम तो छोटी छोटी चीज में डिस्टर्ब होते हैं, हमारे हिसाब से थोड़ा सा काम ना हो तो हम डिस्टर्ब होते हैं। यह ब्रह्म ज्ञानी की बात कर रहे हैं कि वो किसी भी स्थिति में हो आनंद में रहता है। वह अपनी इच्छा से चलता है, अन्य की इच्छा से नहीं चलता, मतलब दूसरे की इच्छा से वह प्रेरित नहीं होता। अब यहाँ अच्छे से समझना है, अन्य की इच्छा, दूसरे की इच्छा मतलब जो असत है, मतलब जो हमें संसारिक चीजों में लगाती है, परिवर्तनशील में लगाती है, उस इच्छा से वह नहीं चलता। तो जो आत्मवान है, मतलब जो जीवन मुक्त है, वो स्वेच्छा में रहता है। मतलब वो आत्मजनित कामना, स्वेच्छा मतलब जो आत्मा में स्थित रहता है, जो हमारे मन बुद्धि को अशुद्ध न करे, ऐसी वाली इच्छा से चलता है। तो परेच्छा किसको कहा है? परेच्छा मतलब जो कामना आत्मजनित नहीं होती, मतलब जो संसारिक होती हैं, जो हमारे मन बुद्धि को फंसाए रखती हैं, हमारे विचारों को उलझाए रखती हैं, हमारे मन बुद्धि की उन्नति नहीं होने देती, वो होती है परेच्छा। और स्वेच्छा यहाँ बोला है जो हमारी मन बुद्धि की उन्नति करता है, जो आत्मजनित इच्छा है, कामना है, जो हमारी मन बुद्धि को अशुद्ध नहीं करता। तो जो जीवन मुक्त होते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, वो अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से चलते हैं, मतलब जहां उनके मन बुद्धि की उन्नति हो। और ऐसे को ही आत्माराम कहा। आत्माराम सदा मुनि ही, मतलब जो जीवन मुक्त है उनको मुनि का है। वह सदैव आत्म सुख में डूबा रहता है, आत्मा आनंद में डूबा रहता है। तो इस प्रकार गुरु बार बार उस आत्मा आनंद की बात कर रहे हैं और बार बार यह कह रहे हैं कि उसके जैसा सुख जो है दूसरा कुछ नहीं हो सकता। जो हमको संसारिक सुख मिल रहे हैं वह उसके सामने दुख ही है। तो इस आनंद को हम प्राप्त करने की कोशिश करें, वही हमारा लक्ष्य रखें। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 530। न देश कालासन दिग्यमादि लक्षादुपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्तेः संसिद्ध तत्त्वस्य महात्मनोऽस्ति स्ववेदनेका नियमाद्वस्था। तो कह रहे हैं जिस महात्मा को साक्षात्कार हो गया है, उसके लिए कोई भी देश काल आसन दिशा यम नियम आदि लक्ष्य के हिसाब से जो भी करते हैं, यह सब बंधन जो है उसके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब उसके लिए कोई रूल अब लागू नहीं होता। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने को जान लिया है। तो इसको एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसको दवाइयां दी जाती हैं, परहेज बताए जाते हैं।
पर जब वो स्वस्थ हो जाता है, जब वो ठीक हो जाता है, तो उसके ऊपर कोई परहेज नहीं रखा जाता, कोई दवाइयां नहीं दी जाती, क्योंकि अब उसके लिए जरूरत नहीं है, वो स्वस्थ हो गया है। तो इसी प्रकार यह जो सब नियम वगैरह हैं, आसन, दिशा वगैरह, यह सब अब इस ब्रह्म ज्ञानी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यह सब रूल कहाँ एप्लीकेबल होंगे? यह सब जो नियम धर्म पालन है, ये शुरुआत में उसकी आध्यात्मिक यात्रा में हेल्प करे, सहायक हो, उसके लिए होते हैं। जैसे कोई भी हमारे लिए भी यह सब रूल्स रेगुलेशन हम लगाते हैं, क्योंकि हम अभी इतने डिसिप्लिन नहीं हैं। तो इसी प्रकार जब साधक नया नया होता है, तो उसको यह सब डिसिप्लिन में लाने के लिए ये रूल्स होते हैं। पर जब साधक ने अपने आप को जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, और मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वत्र विद्यमान हूँ, तो अब उसके लिए यह रूल रेगुलेशन कुछ नहीं लगते। पर शुरू में उसकी सहायता के लिए यह दिए जाते हैं आत्मचिंतन, क्योंकि हमेशा तो वो आत्मचिंतन नहीं कर पाते हैं शुरुआत में, इसलिए दिए जाते हैं। जैसे हम लोगों में भी घरों में हम पूजा स्थान बनाते हैं, समय समय पर हम दीपक लगाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो हर समय तो प्रार्थना करने को तैयार नहीं रहता। तो कुछ नियम बना दिए गए हैं कि सुबह के समय ध्यान प्रार्थना करो, कुछ टाइम उसके लिए रख दिया है, क्योंकि सुबह शाम का वक्त, जब सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में शांति होती है, तो हमारा ध्यान लगेगा। तो इस प्रकार एक समय निर्धारित कर दिया है कि शांत समय में, जब बाहरी कोई शोर नहीं रहता और मन भी, बाहर के शोर से मन भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और हम जब सब सोए रहेंगे, तब हम उठ के यदि प्रार्थना करें या ध्यान लगाएं, तो हमारे मन को जल्दी से, मन जो है शांति की स्थिति में आएगा। तो यह सब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, ध्यान के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए यह सब नियम बनाए गए हैं। फिर कुछ दिशाएं बता दी हैं कि सुबह के टाइम पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, तो सूर्य की किरणें लाभदायक होती हैं, तो उसकी तरफ हम फेस करके प्रार्थना करें। शाम को एक दिशा बता दी है उत्तर दिशा में, उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय स्थिरता की निशानी है, तो इसलिए वह एक दिशा बता दी। पर एक्चुअली तो परमात्मा हर जगह है, हर स्थान में है, और जिसने अपने आप को जान लिया, उसके लिए कोई स्थान और कोई नियम धर्म नहीं लगते। फिर कोई आसन मुद्राएं बता दी हैं कि दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। तो जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, तो हमारा मन जो है इधर उधर नहीं भागता, इंद्रियां जो हैं संयम में रहती हैं, इसलिए मन शांत रहता है। तो इस प्रकार कुछ मुद्राएं बता दी। पर जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसके लिए यह सब नियम नहीं लगते, ये सिर्फ शुरुआत में बताए जाते हैं ताकि उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। तो यहाँ पे एक बात याद आती है कि हर जगह परमात्मा है। जैसे संत एकनाथ महाराज की कथा में आता है कि वह एक बार शिवलिंग की तरफ पैर रखकर सो गए थे, तो मंदिर के पुजारी ने उनको जगाया और कहा कि अपने पैर यहाँ से हटाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ शिवलिंग है? तो एकनाथ महाराज ने कहा कि, उस पुजारी से कहा कि महात्मा जी, आप जहां चाहे मेरा पैर मोड़ के रख दीजिए। तो पुजारी ने उसका जब पैर दूसरी दिशा में रखा, तो देखते हैं वहां शिवलिंग प्रकट हो गई। कहने का मतलब हर जगह परमात्मा मौजूद है। अब जो जीवन मुक्त है, बार बार जो कह रहे हैं कि इन सब नियम धर्म से मुक्त है, पर हमारे लिए ये साधन जो हैं हमारे लिए काम करेंगे, हमारी सहायता करेंगी अपने लक्ष्य को समझने के लिए। पर प्रॉब्लम क्या हो गई है, हमने ये जो साधन है इन्हीं को लक्ष्य मान लिया अपना। मतलब साधन को ही हमने साध्य समझ लिया। साधन मतलब रास्ते, और लक्ष्य मतलब जहां हमको जाना था, मतलब डेस्टिनेशन। तो ये रोड को ही, रास्तों को ही, रोडवेज को ही हमने अपना डेस्टिनेशन समझ लिया, और हम उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। हमने इस रास्तों पर ही, इस रोड पर ही अपना घर बना लिया, उससे हम आगे नहीं बढ़ रहे। इसीलिए हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि हम अपनी यात्रा पूरी कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। और हमने रोड पर ही अपना घर बना लिया, मतलब इन साधनों से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, हमें वह शांति या आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। पर जो जीवन मुक्त है,
उसने इन साधनों को बहुत अच्छे से यूज किया है वह, और इन साधन को यूज करके उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, आनंद स्वरूप तक पहुंच गया है, उसने अपने मुकाम को पा लिया है। तो अब ये जो साधन है, ये जो रास्ते हैं, यह ब्रह्म ज्ञानी के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ गुरु बहुत स्पष्टता से क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि अपने को जानने के लिए कोई देश, काल, दिशा, आसन अनिवार्य नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि क्या जो हमारा नाम है, हर किसी का हमारा नाम, क्या मैं अपना नाम सिर्फ मुंबई में ही जानती हूँ? क्या मैं मुंबई से बाहर जाती हूँ तो मैं अपना नाम भूल जाती हूँ या नहीं जानती? कभी मैंने ऐसे बोला कि अरे मैं तो सिर्फ मुंबई में ही अपना नाम जानती हूँ, मुंबई से बाहर गई तो मैं अपना नाम नहीं जानती? तो यह ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने को जानने के लिए कोई देश, काल, नियम, पाबंदी नहीं है। हाँ, पर कुछ कर्म करने के लिए, जैसे हम इस दुनिया में हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें कुछ नियम धर्म का पालन करना पड़ता है और वो अनिवार्य है। और जो सोसाइटी में रह के सोसाइटी के रूल्स को नहीं पालन करेगा तो उसको फाइन लगेगा। तो इस प्रकार हमें नियम पालन करना है और सोसाइटी में रहने के लिए, पर जहां हमने सोसाइटी के नियम तोड़े वहां फाइन लगेगा। तो एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं, तो जो ट्रैफिक रूल्स किसको लागू होंगे? जो बाहर रोड पर कोई मोटर गाड़ी चलाएगा उसको ही वो ट्रैफिक रूल जो है एप्लीकेबल होंगे। जो ट्रैफिक रूल मोटर गाड़ी चलाने वाले को एप्लीकेबल है, वो हम जो घर में बैठे हैं उनको ट्रैफिक रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, या इवन जो वो मोटर गाड़ी में दूसरी सवारियां बैठी हैं उनको एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ ड्राइवर को ही वो रूल्स एप्लीकेबल है। समझो हम कहीं कार में या बस में जा रहे हैं और वो बस ने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर दिया रेड लाइट में, तो वो ड्राइवर को वो फाइन लगेगा, सवारी लोग तो आराम से सोते रहेंगे, उनको फाइन नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार जो जीवन मुक्त होता है उसके लिए ये नियम लागू नहीं होते, क्योंकि उसने अपने आप को आत्मा में मान लिया है, वह अब शरीर नहीं है। तो इसी को हमें चिंतन मनन करना है, इस बात को हमें समझना है कि कैसे जीवन मुक्त पर अब ये शरीर के रूल्स रेगुलेशन नहीं लगते, क्योंकि उसने अपने आप को आत्मा मान लिया है। तो ये रूल्स रेगुलेशन किसकी बात कर रहे हैं? देश, काल, दिशा, आसन जो हम सब इतने मानते हैं, पर जो जीवन मुक्त है उसको ये रूल्स नहीं लगते, क्योंकि अब वह उस मुकाम तक पहुंच चुका है। तो इस संसार में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए हमें सोसाइटी के व्यवहार के नियम मानने पड़ेंगे। उसमें यह जीवन मुक्त भी जो होता है सोसाइटी में रहता है उसके रूल्स फॉलो करता है, व्यवहार में रहता है उसके नियम फॉलो करता है, पर अपने में रहने के लिए कोई नियम धर्म या इसके लिए कोई बंधन नहीं है। यह इसलिए शायद बताया जा रहा होगा कि हम लोगों को देख के जज करते हैं कि ये तो कोई नियम धर्म नहीं मानता, तो हमें नहीं पता सामने वाले की क्या स्थिति है, और हमारा ये कोई भी अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को जज करें। तो जो जीवन मुक्त है उसको पक्का है कि मैं ही सर्वत्र हूँ, जैसे लास्ट इस श्लोक की लास्ट लाइन में कहा है, स्ववेदने का नियमादि अवस्था, मतलब स्वयं को जानने के लिए क्या नियमों की आवश्यकता है, या नियमों की कोई आवश्यकता हो सकती है मुझे स्वयं को जानने के लिए, या कोई हमें अपने में रहने से नहीं रोक सकता। कोई देश, काल, दिशा, आप कहीं भी चले जाए, किसी भी दिशा में चले जाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं अपने आप को जानने के लिए। तो ये हमें बार बार चिंतन मनन करना है, जो हम अपने आप को या इस दिशा में जाने से, यहाँ आसन में बैठने से ही मैं अपने आप को जान सकता हूँ। तो ये सब हमारे साधन है, पर इन साधन को हमें प्रैक्टिस करनी है जब तक हम खुद को नहीं जान ले, और फिर भी अपनी संभाल रखनी है। जो भी हमें गुरु से शिक्षा मिलती है उसको लेते रहना है, नहीं तो हम फिर से अपने मन से गिर जाएंगे और अहंकार में आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक बताया कि गुरु जो है उस शिष्य को कह रहे हैं जो ऑलरेडी आत्मा में स्थित है। पर हमारे लिए क्या मैसेज है कि अपने स्वरूप में हर समय ध्यान रखो, हर क्षण की मैं कौन हूं। तो अपने स्वरूप में हर क्षण बने रहने का प्रैक्टिस करो, और उसी से हमें तृप्ति आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगा। असत पदार्थों से हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते।
और पास्ट फ्यूचर में रहेंगे, उसी में भटकते रहेंगे, तो हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, हमारा मन शांत नहीं होगा। तो हमेशा आत्मचिंतन में रहो, मतलब प्रेजेंट में रहोगे, उसी से अखंड आनंद मतलब वो अद्वैत सुख की हमें प्राप्ति होगी। और बाद में हमें यह भी बताया कि निर्वासना ही सबसे उत्तम मौन है। तो वासना रहित मौन मन ही सबसे बड़ा मौन है। तो अपने मन पर हमें काम करना है। और वासना रहित स्थिति को परम आनंद की स्थिति बताया है गुरु ने। तो हमें भी अपने इस आनंद स्वरूप में किसी प्रकार से मेहनत करके अपने अभ्यास निरंतर कायम रखकर और इस स्वरूप तक पहुंचना है। और कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती अपने आप को जानने के लिए। तो इस प्रकार अपने आप पर हम मेहनत करते रहेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि यह सब जो है असत है, खेल चल रहा है। तो खेल वर्ड हम याद रखेंगे, तो अपने आप को हमें इतना दुख नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम इसको असत अभी समझ नहीं रहे। हम इस असत को, परिवर्तनशील को ही हमने सत समझ लिया। क्यों समझ लिया है? अज्ञानता के कारण। तो इस अज्ञानता पर काम करेंगे। इस और अज्ञानता के कारण हमें अटैचमेंट हो गया असत से, और वो असत है, चेंजेबल है, चेंज होता जा रहा है और हम उससे अटैच हो गए, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो इस ज्ञान से हम अपने अज्ञान को हटाएंगे और इस अटैचमेंट को विवेक और वैराग्य से हम धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यही आज के इन श्लोकों में गुरु हमको बताना चाह रहे हैं। और साथ साथ उसमें जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको बताया कि निरंतर इसमें बने रहो, और ब्रह्म ज्ञानी की हमें स्थिति बताई गई। अभी जो हम चल रहे हैं, तो अभी अब हम कंक्लूडिंग नोट पे हैं। हमने हर हर उस पर काम कर लिया, अपने पांचों कोशों पर हमने डिटेल में बात कर ली कि कैसे मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, कैसे मैं प्राणमय नहीं हूँ, कैसे मैं मनोमय कोश नहीं हूँ, कैसे मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूँ। आपको याद होगा तो हमने इस मुद्रा की भी बात की थी कि इस विज्ञानमय कोश जहाँ हमारा अहंकार होता है, उसको हम आनंदमय कोश से ज्वाइन कर लें। ये तो हो गया टेम्पररी आनंदमय, जो प्रतिबिंबित है, वस्तु पे आधारित है, पर इससे भी ऊपर हमारा होगा। तो ये हमने 5 कोश की बात की थी। फिर हमने तीनों शरीर की बात कर ली, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर मैं नहीं हूँ। उसके बाद हमने तीनों अवस्था की बात कर ली, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की, कि यह मैं नहीं हूँ। फिर हमने 4th स्टेज की बात कर ली, तुरिया स्थिति की, वहां तक हमें कैसे पहुंचना है, वहां तक प्रैक्टिस करनी है कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज में रहना, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान की बात ली कि यह सब में हम बार बार जाएंगे। मन हमारा ज्यादा भूतकाल और भविष्य काल में जाएगा, तो अपने मन को प्रेजेंट में कैसे रखना है, उसकी हमने एक्सरसाइज करी थी। और चैंटिंग, जाप भी बताया था, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति बताया था कि कैसे हम अपने दिव्य स्वरूप में, प्रेजेंट में रह सकते हैं। तो इस प्रकार फिर हमने आकाश, पाताल, पृथ्वी लोक की बात कर ली। हमने ये समझ लिया स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, और वह सब यहीं पर है। सब हमारी जो भी हम ये सब संबंधी और उपाधियां हैं हमारी, ये सब अध्यारोपित हैं। हमने समझ लिया जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है। हमने समझ लिया कि मूल ब्रह्म क्या है, और ये मूल ब्रह्म पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। तो अब ये सब हम लेकर ज्ञान, और शुरुआत में ही हमने पढ़ा था साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष तत्व। फिर हमने षट संपत्ति भी पढ़ ली थी अच्छे से, और कैसे ये विवेक जो है यही वैराग में मैच्योर होगा, और कैसे वैराग्य से हम अपनी आसक्ति को कट कर सकते हैं। उसी को हमने 15th अध्याय गीता में पढ़ा था कि कैसे असंगता बोला है, उसको विवेक और वैराग्य रूपी तलवार से हमें नष्ट करना है। तो उसी को ही अब हमें पक्का करते जाना है। फिर हमने विभूति योग को भी लास्ट अपने सेशन में कंपेयर किया था कि कैसे मैं सब में हूँ पर सब मुझ में नहीं है। तो वो विभूतियां 10वें अध्याय गीता से हमने कंपेयर किया। और फिर लास्ट में जो शिष्य ने कहा कि आप विश्व रूपेण हो गुरु के लिए, मतलब गुरु में उसको पूरा जगत अनुभव हो रहा है। तो उसी को हमने 11वें अध्याय से समझा, जहाँ कृष्ण ने अपने
अपने आप को अर्जुन को वो दिव्य चक्षु दिए और वो अर्जुन देख पाया कि कृष्ण के एक अंश में पूरा जगत स्थापित है। तो वो हमने अपना डाउट क्लियर किया कि कृष्ण नहीं बड़े हुए, विशाल हुए, पर अर्जुन को वो ज्ञान चक्षु दिए। तो ये जो बोध उपलब्धि है, ये हमारे मन के ही ज्ञान चक्षु हैं। ये इसी ज्ञान चक्षु की बात कर रहे हैं, दिव्य चक्षु जिनको कहते हैं। तो हमको भी ये ज्ञान लेते लेते धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करके अपने अनुभव को एक्सपीरियंस करो, वो आनंद को एक्सपीरियंस करो जो छोटे छोटे आपको अनुभव हो रहे हैं, और उससे हमको एक एनर्जी मिलेगी और आगे चलने की स्पीड हमारी बढ़ेगी। इसको हम जब निरंतर कायम रखेंगे, तब हमको एक न एक दिन उस आनंद की उपलब्धि होगी और हम अपनी आत्मा में टिके रहेंगे। हमारा मन शांत रहेगा और हमारा जो मन है वासना रहित होगा। दूसरा एक और बहुत अच्छा जो हमको समझना है कि ये विचार, थॉट्स आते रहेंगे, हर विचार को पकड़ के नहीं बैठना है हमको। आना है, आते हैं, जाने दो उनको, ठीक है। तो ज्यादा हम अपने विचारों को पकड़ के बैठ जाते हैं, बार बार पास्ट के विचार आते हैं और फिर हम उसी को बैठ जाते हैं पकड़कर और आगे बढ़ते ही नहीं है। तो हमें अपने विचारों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, अपने पर फोकस रखना है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ तो मैं दुखी नहीं हो सकता। ये सब खेल चल रहा है, इसलिए रियल नहीं है, और खेल हमेशा एंजॉय करने के लिए। इतनी 5 बातें हमें याद रखनी है। इसमें सब श्लोक में क्लैरिटी है। अब श्लोक का ये है ही कि ये कंक्लूडिंग स्पीच चल रही है गुरु की। तो अब ये आखिरी में अब गुरु भी वाइंड अप कर रहे हैं और अब हमें याद दिला रहे हैं कि अपने आप अपने पर काम करो, अपने मन पर काम करो, और इस मन में ये सब विचार आते हैं, ये सब मन में ही होता है। जो भी कल्पना, इमेजिनेशन, फैंटेसीज, थॉट्स जो भी होते हैं, ये सब मन में होते हैं। विक्षेप, ये सब मन में होते हैं। सो अपने मन पर ही काम करो। जितना आप मन पर काम करते जाओगे, उस आपकी उन्नति होगी, आपके मन की उन्नति होगी, मन दिव्य होगा, और यही हमें अच्छी नींद आएगी, हमारे सपने खत्म होंगे या सपने की क्वालिटी बेहतर होगी, और इससे समझ सकते हैं कि हमारा अध्यात्म स्पिरिचुअल पाथ पे हमारी प्रोग्रेस सही डायरेक्शन में हो रही है, या हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैडम एक चीज और, मन बोलते 40 किलो का एक मन होता है हिंदी में, तो हमारे शरीर में 40 किलो का वजन मन है। अपने आप को हमें लाइट करना है। आप देखेंगे हाँ। जितना लाइट होगे उतना आप ऊपर उठोगे, है ना। जी मैडम। तो आपने देखा होगा फ्लाइट में भी जाते हैं तो जितना कम वेट होता है उतना अच्छा, ज्यादा एक्सेस वेट नहीं ले जा सकते। तो जितना आपको ऊपर उड़ना है, आपको आपका वेट कम करना है। तो जितना आप मन में से ये बोझा हटाओगे, हर विचारों को ठहरने मत दो, उतना आपका मन का वेट कम होता जाएगा। आज का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी समझने की कि हमने क्या किया है और जीवन मुक्त क्या, उसमें और हमारे में डिफरेंस क्या है। हमने अपने साधन को ही डेस्टिनेशन मान लिया है कि ये सब करना ही रोज का, हम अपना नियम धर्म अपनाते हैं और वहीं रुके रहते हैं, अपनी प्रोग्रेस आगे नहीं करते हैं। पर जो ब्रह्म ज्ञानी है उसने साधन को, जो रास्ते थे उसको यूज किया और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। हमने क्या किया, उन रास्तों पर ही हम घर बनाकर बैठ गए, है ना। हाईवे पे हमने घर बना लिया है तो हम दुखी होंगे हमेशा। तो हमको अब इन रास्तों को घर नहीं बनाना है, इन पर काम करके हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ये बहुत बड़ा एक हमें चिंतन, हमें अपने मनन चिंतन का विषय है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, बैठ नहीं जाना है। हम बहुत अभिमान के, ईगो के साथ कहते हैं मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे खाना खाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सो जाता हूँ 8 बजे, मैं सो जाता हूँ, मैं हल्का खाना खाता हूँ। बस हम यहीं अटके हुए हैं, क्योंकि ये सब हमें शरीर के सुख देते हैं, शरीर हमारा निरोगी रहेगा, ये करना है। पर इसके आगे भी हमें बढ़ना है कि शरीर से आगे क्या। तो आज हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।